जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जीएसटी जो है हमारा वस्तु और सेवा कर, इसके बारे में आज जानेंगे हम। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम टैक्स के बारे में जानेंगे, तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हम। व्हाट इज टैक्स? तो टैक्स क्या था ये हमने पढ़ा था एक बार। टैक्स क्या होता है? ये गवर्नमेंट के रिवेन्यू का एक सोर्स है जिससे सरकार टैक्स इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। थ्रू विच दिस प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स दीज लीड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सरकार जो नए नए जो प्रोजेक्ट मीन जैसे कि जो इनोवेशंस के लिए या फिर जो डेवलपमेंट के लिए सरकार जो भी कार्य करती है, उसके लिए जो इनकम का सोर्स है वो है टैक्स। टैक्स से ही जो है जो कलेक्शंस होती है, तो सरकार उसको किस पर जो है देश की उन्नति पर, देश के विकास पर लगाती है, जैसे कि सड़कें बनाना, रोड बनवाना और अदर फैसिलिटीज़ की जो है अवेलेबिलिटी करवाना, वो जो है इसके अंडर आता है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है आपका, जानते हैं टैक्स कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। There is a difference in the implementation of the both taxes. You pay some of them directly, such as known as direct taxes, income tax, corporate tax and wealth tax, etc. While you pay some taxes indirectly, such as sales tax, service tax and value added tax. Yes friends, जो टैक्स हम डायरेक्टली पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, जैसे इनकम टैक्स। और जो टैक्स इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं उन्हें जो है इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स एटसेट्रा। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जान लेते हैं क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज द कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सी ये टैक्स की फॉर्म है? इनडायरेक्ट, क्योंकि इसको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पे किया जाता है। That has replaced many indirect taxes in the government such as VAT, services tax, etc. मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो जीएसटी आया था जो जुलाई 2017 में, तो उसने क्या किया था, जो भी जो टाइप से इनडायरेक्ट टैक्सेस के उन सबको रिमूव करके एक सिंगल टैक्स बच गया था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है ये। और जो है वैट टैक्स, सर्विसेज टैक्स, सबको जो है सबका एक जो है एक कर दिया गया इस टैक्स को, और जिसका नाम रखा गया जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो है ये पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को आया था एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश पर ये लागू हो गया जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद हम आगे जान लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में और क्या इंक्लूड है। GST goods and services tax. GST has introduced as a single integrated tax reform. जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंगल टैक्स, वैट, सर्विसेज टैक्स, सबको जो है हटा दिया गया, उसकी जगह एक सिंगल टैक्स आया GST. It has abolished many जो बहुत अलग से टैक्सेस थे उनको जो इसने रिमूव कर दिया। इनडायरेक्ट सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस सच एज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्सेस, customs, service taxes and special additional duty of VAT and converted them into a single tax. जो आप पढ़ रहे हो ना, जो ये अलग अलग टैक्सेस थे, पहले जीएसटी से पहले ये अलग अलग टैक्सेस लगा करते थे, और इनकी रेट्स भी अलग अलग कंट्री वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज कंट्री में अलग अलग होती थी, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, अदर स्पेशल टैक्सेस एंड वैट ऑल्सो। तो उनको अब कन्वर्ट करके एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी, जो कि पूरे देश में उसकी रेट्स भी सेम होगी स्टेट वाइज, और जो है वो एक सिंगल टैक्स एप्लीकेबल होगा देश के किसी भी क्षेत्र में। तो ये आपका जीएसटी। उसके बाद हम जान लेते हैं कि जो टैक्स स्ट्रक्चर था, एक टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें हम, कि जो जीएसटी आने से पहले क्या था। जीएसटी आने से पहले मैं आपको एक इस जो है डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि जीएसटी से पहले हमारे देश में कैसा था टैक्स स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने सुना कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में हम जनरली इंक्लूड करते हैं इनकम टैक्स, जो कि आप पढ़ ही रहे हो बीकॉम जो है 6 सेम में इनकम टैक्स जो आपका एज ए सब्जेक्ट है,
इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये हम डायरेक्ट टैक्स में जो है इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरह से फैला हुआ था, जिसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ था, सेंट्रल टैक्स एंड जो है आपका स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स में जो है जैसे कि गुड्स सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जो आपका कस्टम ड्यूटी, ये 3 तरह के टैक्स जो आपके सेंट्रल टैक्सेस में इंक्लूड थे। और स्टेट टैक्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स एक्सेट्रा, इस तरह का ये आपका जो स्ट्रक्चर में बात कर रही हूँ, ये जब जीएसटी नहीं आया था उससे पहले की बात है, जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था इंडिया में। तो इंडिया में जो टैक्स कलेक्शन थी वो किस तरह से की जाती थी, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। क्लियर हो रहा है? यस स्टूडेंट्स, हाँ। तो ये आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है, ये आपका जो है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो उस तरह से इस तरह से हमारे जो मेन 2 टैक्सेस थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उनके फर्दर ये पार्ट्स थे। इस तरह से जो है हम इसको जो है सरकार जो है कलेक्ट करती है टैक्सेस। अब हम बात करते हैं जो है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी देखते हैं हम कि क्या चेंजेस हुआ है, कि जीएसटी आने के बाद टैक्सेस कलेक्शन की क्या जो है सिस्टम है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर अब इस तरह का हो गया, ठीक है। टैक्स स्ट्रक्चर जो है वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट जो टैक्सेस है जिसमें आपका इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स आता है, वो तो है नो चेंज, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है, वो एज इट इज है। अब जो थे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, उनको चेंज कर दिया, वो चेंज हो गए हैं। और चेंज होके क्या बन गया है, जीएसटी। और जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी वो तो है ही है, जीएसटी बना दिया गया। बाकी जो और टैक्सेस थे उनको क्लबिंग करके एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी। और जीएसटी के सिर्फ फर्दर आपके जो है आपके 4 पार्ट्स रखे गए हैं, जिसके अंदर है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी आपके जो है, सेंट्रल सीजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी नहीं सॉरी सेंट्रल जीएसटी आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, और आईजीएसटी आपका जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, और यूजीएसटी आपकी यूनिटरी जो है टेरिटरीज होती हैं उनके अंदर का जो है जीएसटी। तो आपका जो ओवरऑल कंट्री के अंदर जो बना दिया गया है जो टैक्स स्ट्रक्चर, वो इस तरह का है। तो वो आपका टैक्स स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ 4 पार्ट्स में जो है जीएसटी को पे करना है, जो आपकी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पर होगी, ठीक है। तो एक तरह से दोबारा हम रिकॉल करें तो पहले क्या था, देखो पहले कितना एक टफ तरह का स्ट्रक्चर था। ये देखो इस तरह से था, इस तरह से टैक्स स्ट्रक्चर था, डायरेक्ट था। और इनडायरेक्ट का जो है काफी वाइड सा स्कोप था, जिसके अंदर वैट भी था, सर्विस टैक्स भी था, और हर तरह के टैक्सेस थे। और उनका ये था कि रेट्स का भी डिफरेंस था, और कंट्री वाइज अलग अलग कंडीशंस थी, और क्या कंफ्यूजन भी रहती थी किस तरह से पे करना है। और रेट्स सपोज हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की हरियाणा टू पंजाब, पंजाब टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल टू किसी और स्टेट में, तो उसमें रेट्स का जो काफी डिफरेंस हुआ करता था। मगर हम अब बात करें अपने जो है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन में, तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन में जो आपका टैक्स काफी जो है इसके अंदर बिल्कुल सिंपलेस्ट कर दिया गया है, और ओनली जो है 4 कैटेगरी रखी गई हैं। और जिसके अंदर आपको मेनली ध्यान रखना है कि जीएसटी में ओवरऑल कंट्री में सिर्फ ये 4 ही कैटेगरी हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक और आ जाता है हमारे पास सबज्यूमिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स। सबज्यूमिंग का मतलब है कि अब जो है जो हमने क्लबिंग क्या क्या किया। देखो हमने जो है 3 मेन जीएसटी के पार्ट्स पढ़े। यूजीएसटी इसी के अंदर इंक्लूड होता है अलग से, मतलब इन्हीं का ही पार्ट है। जो मेन हमारे 3 पार्ट हैं वो है हमारे सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब सीजीएसटी के अंदर देखिए एंड ऑल जो है सेस होते हैं, अलग से एक रेट ही होती है, सेस देना पड़ता है हमें। सेस एक तरह के कर होता है। तो सीजीएसटी के अंदर देखो ये इन चारों को एक करके एक ही बना दिया गया सीजीएसटी। अदरवाइज ये हमें 4 अलग अलग कैटेगरी होती थी, फिर इनके अंदर फर्दर अलग अलग कैटेगरी होती थी, तो बहुत कंफ्यूजन रहती थी। अब उन चारों को एक करके, यानी कि अब चारों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अब उसकी जगह ओनली सीजीएसटी रह गया। अब एसजीएसटी की बात करें तो एसजीएसटी में देखो क्या क्या इंक्लूड, इससे पहले क्या क्या था। वैट था, सेल्स टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स,
स्टैम्प ड्यूटी, गुड्स एंड पैसेंजर टैक्स, टैक्स ऑन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, रियल जो है स्टेट। तो इतने सारे टैक्सेस थे जिनको जो है एक कर दिया गया, उसका सिर्फ एक सिंगल नेम रख दिया गया, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और IGST की बात करें हम, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके अंदर आपका CGST, यानी कि जो CST था उसको IGST बना दिया। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में और बता दिया कि सब्ज्यूमिंग क्या किया गया। सब्ज्यूमिंग का मतलब अब नियम के अनुसार किन टैक्स को किसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो इतने जो आप देख रहे हो ये जो है 14-15 नेम्स, उनको सिर्फ हमने किसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने, एक तो इजीनेस के लिए और एक सिंप्लिसिटी के लिए और एक यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो ये सब्ज्यूमिंग कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम टैक्सेस थे वो जो है इस तरह के थे और उनको अब इजी करके और इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये आपका एक बेस था कि हम जीएसटी क्यों पढ़ रहे हैं और जीएसटी इतना उसका वाइड स्कोप क्यों हो गया है। तो जीएसटी का वाइड स्कोप इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने बहुत सारी डिफिकल्टीज को रिमूव कर दिया है, इजीनेस कर दिया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया है, इसीलिए जो है जीएसटी का एग्जिस्टेंस है। तो आज हमने मेनली क्या पढ़ा, व्हाट डू मीन बाय जीएसटी, व्हाट इज टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स। यस, जीएसटी और कंट्रीज में भी है। जीएसटी अलग अलग कंट्रीज में उनके अलग अलग जो है रेट्स हैं। तो हमारी कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जीएसटी एक्ट है ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के अंदर जो है इसमें अमेंडमेंट किए। तो जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनको रेट्स के अकॉर्डिंग बना दे। अभी मैं रेट्स भी आपको बताऊंगी कि कितनी रेट्स हैं और उन रेट्स के अंदर किन किन गुड्स को रखा गया। तो हर कंट्री का अलग अलग है क्योंकि हर कंट्री में प्रोडक्ट के चार्जेस अलग अलग है। ठीक है, जैसे हमारी इनकम टैक्स की भी स्लैब्स है, तो इनकम टैक्स एक्ट है तो उसकी भी स्लैब्स हर साल आप देखते हो कि चेंज होती है। ठीक है, अभी आप स्लैब्स के बारे में पढ़ोगे, होपफुली पढ़ भी लिया हो आपने। तो स्लैब्स क्या होती हैं और ये हर साल चेंज होती है। इस तरह जीएसटी की भी रेट होती है, इसमें टाइमली। जीएसटी ये कि ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया और पूरा साल या हमेशा के लिए वही चलेगा, नो। टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है ट्रांसपेरेंसी के लिए, इसमें अमेंडमेंट भी की जाती है। कभी रेट्स राइज हो जाती हैं, कभी रेट्स कम हो जाती हैं। यस, एनी अदर क्वेश्चन? और किसी को जीएसटी से रिगार्डिंग कुछ पूछते हो? हाँ, तो आज का टॉपिक था हमारा जीएसटी से पहले हमने टैक्स के बारे में जाना। टैक्स आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया और टाइप्स भी क्लियर हो गए उसके बाद जो है हमारा मेन आया जीएसटी। तो जीएसटी से पहले हमने जाना कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, टैक्स में जो है किस तरह से कलेक्शन हुआ करता था, और अब आफ्टर जीएसटी आने के बाद क्या चेंजेस हुआ है। और हमने सब्ज्यूमिंग क्या कर दिया है कि जो इतने टैक्स थे उनको किस में हमने इंक्लूड कर दिया। तो अब ये सिर्फ पार्ट्स रह गए हैं। तो आज हमने ये पढ़ा, इसके एक बार रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा भी करेंगे आज हम। तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जीएसटी, बीकॉम फाइनल ईयर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, also difference between taxes and fees, taxes and penalty and taxes and duties, ये सारा हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है हमने जीएसटी स्टार्ट किया था। जीएसटी में हमने जो है जीएसटी क्या है, जीएसटी का ओरिजिन कैसे हुआ और जीएसटी की नीड क्यों हुई, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था ये स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ लिया था ओरिजिन ऑफ जीएसटी, शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम एंड लास्ट नीड ऑफ जीएसटी। तो 1 by 1 ओरिजिन ऑफ जीएसटी में हमने जो है 2 तरह से पढ़ा था। ओरिजिन जो 2 टाइप्स का है, जेनेसिस भी बोलते हैं इसको हम, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन ही है। तो अगर आपका जेनेसिस वर्ड लिखा आता है मीन्स ओरिजिन ही बताना है आपको। 2 टाइप से था ये। फर्स्ट इज आपका ओरिजिन ऑफ जीएसटी, देयर आर 2 कैटेगरीज, फर्स्ट इज ग्लोबली एंड सेकंड इज इन इंडिया। ग्लोबली में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, ओरिजिन ऑफ जीएसटी ग्लोबली में हमने कि सबसे पहले कहाँ आया था जीएसटी। तो जीएसटी केम इन फर्स्ट फ्रांस इन 1954।
फ्रांस में आया था 1954 में आया था जीएसटी फर्स्टली। नंबर ऑफ कंट्रीज अडॉप्टेड जीएसटी, तो कितनी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ? 166 कंट्रीज है जिन्होंने जीएसटी को अडॉप्ट किया हुआ है। देन बात करें हम जीएसटी एट नेशनल लेवल, तो नेशनल लेवल पर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी में है जीएसटी। एंड बात करें हम स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल का एग्जांपल है यूएसए। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ जीएसटी ग्लोबली। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जो कि मेन है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। तो सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स के अंडर ही सजेस्ट किया गया था, वैट बेस्ड था। Then the bill with certain amendments was passed in Rajya Sabha and after that Lok Sabha in August 2016. सबसे पहले जो बिल पास हुआ वो 2016 में इसके रिगार्डिंग जो है अमेंडमेंट्स के साथ हुआ। उसके बाद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज पास इन पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हुआ बिल। उसके बाद एंड कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। 2017 को 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी है होल कंट्रीज में एप्लीकेबल हो गया और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है उस पर ये 7 जुलाई से लागू हुआ। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो ये आपका था ओरिजिन कि जीएसटी कैसे आया। हमने जो है वर्ल्ड की बात की एज वेल एज इन इंडिया। उसके बाद कुछ हमने जो है प्रेजेंट सिस्टम की शॉर्टकमिंग देखी कि जीएसटी क्यों आया। कुछ जो हमारा सिस्टम था कलेक्शन ऑफ टैक्स या यू कैन से कि जो टैक्स रिगार्डिंग सिस्टम था, तो उस सिस्टम में जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से जो है जीएसटी आया। तो ये कुछ कमियां थी शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम में। क्या क्या था? कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, मींस टैक्स के ऊपर टैक्स देना। तो कई बार इस तरह का सिस्टम हो जाया करता था कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ जाता था। तो ये एक ड्रॉबैक था प्रेजेंट सिस्टम का। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि एक जो है अनिश्चित था कि उसके अंदर जो रेट्स हैं, जो भी उसके प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, अनसर्टेन थे। तो हर एरियाज में अलग अलग एप्लीकेबल होते थे, तो जिस कारण जो है एक ये पावरफुल जो है सिस्टम नहीं था। उसके बाद डिफरेंट लॉज की जो इनडायरेक्ट सिस्टम है जिसमें आपका सर्विस टैक्स आता है, वैट आता है, अदर कस्टम ड्यूटीज आती है, तो उसके अंडर जो है डिफरेंट रूल्स थे। तो हर स्टेट वाइज जो है अलग अलग रूल्स थे जो कि एक डिफिकल्टी राइज करते थे। पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी, अकाउंटेबिलिटी की भी जो है सिचुएशन पुअर थी। मल्टीपल एग्जाम्पशन एंड कंसेशन, जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसके अंदर काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस थी, कंसेशन थी, तो जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए या एक जो आम आदमी है उसके लिए समझना बहुत ही मुश्किल था। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी की जो एक फैसिलिटी होती है वो जो है इसके अंदर कम थी, तो जो है जिससे जो है काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती थी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता नहीं थी, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारे ड्यूटीज़ थी, वैट था, सर्विसेज टैक्स थे, तो काफ़ी सारे रूल्स थे जिसकी वजह से हर एरियाज में एक यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता का मतलब बहुत ज़्यादा कठिन था ये, इसके जो प्रोविजंस थे, तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए समझना, जो अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद नैरो बेस था ये, पुराने जो है जो पिछली प्रोविजन चलती आ रही थी या जो टैक्सेस थे उसके बेस पर जो है टैक्स लगाया जाता था। एंड लास्ट डबल टैक्सेशन, कई बार ऐसा होता था कि टैक्स में डबलिंग हो जाती थी, जो एक बार पे कर दिया गया है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज पर भी दोबारा पे, इस तरह की गलतियां हो जाया करती थी। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ ली थी कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और आई थिंक थर्ड टाइम में बता जो है 2 बार हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैंने एक ओवरव्यू में बता दिया कि ये शॉर्टकमिंग्स थी ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। यस योगेश, एक मिनट। ओके, जो है ठीक है मैं कर लेती हूँ, बट अभी जो बीच में माइक ऑन मत करो क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जब क्वेश्चनिंग होंगी वो एट द एंड करेंगे। मैं अभी देखती हूँ क्या चल रहा है। ओके ओके, यस, जो भी था वो ऐड हो गया है। उसके बाद हम ये थे हमारे जो है जो हमने कर लिया था पहले से ही था, जो कि हमने क्या क्या जाना मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये सारी तो हमने शॉर्टकमिंग्स जानी। माइक ऑफ कर लो।
तो सबसे पहले हमने जेनेसिस ओरिजिन जाना, जो कि हमने दो तरीके से जाना। माइक ऑफ कर लो जिस भी स्टूडेंट्स का ऑन है। यस। उसके बाद जो हमने ओरिजिन ऑफ जीएसटी जाना, जो कि हमने 2 पार्ट्स में किया, ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। देन हमने इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस किया कि जो है किस तरह से जो है कंट्री में आया, फर्स्टली कहाँ आया, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, किस किस जो है कंट्रीज में स्टेट लेवल पे डिस्कस किया और हमने सेंट्रल लेवल पे डिस्कस किया। देन इंडिया में बात की हमने कि किस तरह से ये आया, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और कैसे कैसे ये पार्लियामेंट में आया और कब कब एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद हमने बात की कि शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम की बात करें तो जब जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी से पहले जो भी सिस्टम था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो उसको हमने 1 बाय 1 वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, जो कि हमने 10 प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में डिस्कस किया कि ये कमियां थी जीएसटी से पहले, जिनकी वजह से जो है एक नए सिस्टम की, नए टैक्स की जरूरत पड़ी, तो दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी की जरूरत पड़ी, तो इसको आप जो है सारे के सारे पॉइंट्स नीड्स में भी लिख सकते हो। दीज आर दी ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग नीड्स ऑफ जीएसटी। तो कंक्लूजन में हम इसके बारे में हमने कहा था कि जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड टैक्स रिफॉर्म। इट हैज अबोलिश्ड का मतलब होता है रिमूव कर देना, मैनी एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट सेंटर एंड स्टेट सच एज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम्स, सर्विसेज टैक्स एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ वैट एंड इनटू अ सिंगल टैक्स। तो ये जितने भी टैक्सेस थे उन सबको एक करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक सिंगल टैक्स की, यूनिफॉर्मिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, इजीनेस के लिए, तो जीएसटी आया। तो यहाँ तक का हमने कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के साइलेंट फीचर हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसमें हमने नीड्स कर ली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर आपके अप्रोक्स 30 पॉइंट्स गिवन है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 5-5 पॉइंट लेके डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे तरह से समझेंगे कि जीएसटी के अंदर क्या क्या चीज़ें खास हैं, जिसकी वजह से जीएसटी जो है अलग एक्ट से एक इम्पॉर्टेंट एक्ट माना गया है और जिसे एक अलग सब्जेक्ट बनाया गया है। तो पहले फीचर्स की बात करें हम, टैक्सेशन इवेंट अंडर जीएसटी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी लगता किन किन पर है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जीएसटी ओनली सप्लाई पर लगता है। और सप्लाई किस किस की? फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, सेकंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज और थर्ड इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 3 पॉइंट्स आपके इसमें इंक्लूड होंगे। क्या क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड लास्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन तीनों की जो भी सप्लाईज है उसके ऊपर जीएसटी जो है लगाया जाता है। इन तीनों को जीएसटी इवेंट्स ट्रीट किया गया और उसमें इंक्लूड किया गया। तो ये था आपका फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर है आपका एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो जीएसटी है एप्लीकेबल ऑन सप्लाई होगा, सप्लाई पर एप्लीकेबल होगा। और सप्लाई किस किस की? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड थर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये सर्विसेज किस किस के रिगार्डिंग आ सकती हैं? फर्स्ट जैसे कि ट्रांसफ़र की, जैसे ए ने बी को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र की तो उस पर जीएसटी लगेगा। बार्टर का होता है एक्सचेंज करना, एक तरह से एक्सचेंज करना वस्तु के बदले में वस्तु, जिसको हम वस्तु विनिमय बोलते हैं। उस कैटेगरी में भी जो है जो भी गुड्स का ट्रांजेक्शन्स हुआ है, जो भी गुड्स का एक्सचेंज हुआ उस पर जीएसटी लगेगा। एक्सचेंज आल्सो है एक की एक्सचेंज करना, ये भी आपका जो एक सप्लाई के अंडर आता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद है लाइसेंस आल्सो, जिस भी चीज़ का परमिट मिलना, कोई गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई का परमिट इस तरह का, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। लास्ट लीज क्या होता है? पट्टे पर देना। जैसे कोई भी एसेट्स होती है या कोई भी संपत्ति होती है उसको पट्टे पर देते हैं। पट्टे का मतलब है कि एज ए कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम तक वो उसको यूज़ करेगा उतना उसको जो है रेंट पे करेगा। एट द एंड जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो अपना जो उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि एज ए ओनर ट्रीट नहीं करना उसको। तो वो एक जैसे कि आप कोई चीज़ रेंट पर लेते हैं उस तरह का लीज हो जाएगा। तो ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं ये जो सप्लाई के अंडर आएंगे और इन सब पर जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी के अंडर नेचर ऑफ सप्लाई। देखो सारी सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई सबसे पहले आपने टैक्सेशन इवेंट के बारे में पढ़ा कि क्या क्या इंक्लूड होगा। देन जो है एप्लीकेबल ऑफ सप्लाई। अब नेचर ऑफ सप्लाई, तो नेचर ऑफ सप्लाई के अंदर हम इस डायग्राम को देख रहे हैं। तो देखो नेचर ऑफ सप्लाई कैसे,
अलग अलग वाइज है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है। फर्स्ट आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि जो है स्टेट के अंदर, विद इन जो है स्टेट, तो उसके ऊपर क्या लगता है CGST एंड SGST, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और SGST में लगता है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकेंड है आपका जो है आपका इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के अंडर आता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फोर्थ पॉइंट आता है आपका इंपोर्ट, इसके ऊपर लगता है आपका BCT एंड IGST ही बोल सकते हैं इसको, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड लास्ट आपका एक्सपोर्ट जीरो रेटेड, यानी कि एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी GST नहीं लगेगा। GST सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर, इंट्रा स्टेट के अंदर जो सप्लाई है और इंटर स्टेट के अंदर सप्लाई है उनके ऊपर GST लगाया जाएगा। तो ये आपका नेचर ऑफ सप्लाई, आपका थर्ड मेन पॉइंट। देन साइलेंट फीचर्स के अंदर पढ़ रहे हैं हम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। इसका क्या मतलब है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन मीन्स all goods and services are taxed if these are consumed within the country. Yes, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंट्री के अंदर कंज्यूम की जाती हैं तो उसके ऊपर GST लगेगा। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है हमारा GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपका फोर्थ फीचर। उसके बाद आपका फिफ्थ फीचर ड्यूअल GST। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो GST के ड्यूअल मॉडल को जो है कंसीडर किया है, उसके अंडर क्या है, इन इंडिया ए ड्यूअल GST इज प्रपोज्ड वेयर बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विसेज टैक्स CGST एंड SGST विल बी लीव्ड ऑन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग रेट्स के अंडर टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग रेट्स के अंडर टैक्स लेगी। तो दो ही कैटेगरी बनाई है, CGST एंड SGST। जो भी विद इन कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी तो उसके ऊपर जो है GST लगाया जाएगा। तो दीज आर दी 5 फीचर्स मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो हम और सब थोड़े से नए पॉइंट्स आपने कभी भी कहीं भी डिस्कस नहीं किया है, तो ये आपके जो हम थोड़े थोड़े करेंगे। और वैसे भी हमने पिछला रिकॉल किया है, तो आज हम सिर्फ 5 जो है फीचर्स पढ़ेंगे। तो वन बाय हम वन देख लेते हैं हमने कौन कौन से फीचर्स पढ़े। वन बाय देख लेते हैं हमने 5 फीचर्स कौन से पढ़े आपके। सबसे पहला पढ़ा हमने टैक्सेशन इवेंट अंडर GST, कि GST के अंदर क्या क्या आता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। सेकेंड पढ़ा हमने एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, कि सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। थर्ड पढ़ा हमने नेचर ऑफ सप्लाई, कि ये 4 कैटेगरी हैं, इनके अंडर जो भी सप्लाई की जाएगी, कंज्यूम किया जाएगा, उसके ऊपर GST लगेगा। फोर्थ पढ़ा हमने बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री कंज्यूम की जाती हैं उसके ऊपर GST लगेगा। देन हमने पढ़ा ड्यूअल GST, यानी कि इसके अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं, CGST एंड SGST, जिसके अंदर टैक्स लगता है। तो दीज आर दी 5 फीचर्स, मेन 5 फीचर्स ऑफ GST। तो आज का था हमारा ये टॉपिक।